दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दवा नेप्रोक्सेन के बारे में, नेप्रोक्सेन टेबलेट के बारे में। क्या इसकी ब्रांड नेम रहती है, किस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रह जाती है, साथ ही इसके यूज को डिटेल में जानेंगे, क्या क्या इसके प्रयोग है, इसकी डोज को जानेंगे, साइड इफेक्ट को जानेंगे और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों इसकी सावधानी के बारे में, कौन कौन व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकता है और प्रेगनेंसी में इस दवा को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी नेप्रोक्सेन के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। नेप्रोक्सेन एनएसआईडी ग्रुप की एक दवा है जो दर्द और सूजन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और साथ ही साथ ये बुखार को भी ठीक करने के लिए कई बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह टेबलेट तथा सिरप फॉर्म में मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है और जो नेप्रोक्सेन जो टेबलेट है 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। नेप्रोक्सेन की अगर ब्रांड नेम के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है इसकी नेप्रोक्सेन ब्रांड है, जो लाल कलर की टेबलेट आती है 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही फेमिनेक्स और मिडोल ये कुछ फेमस ब्रांड है। इसके अलावा भी कुछ ब्रांड है जो आपके एरिया और आपकी डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल नाम जो दवा का रहता है वो नेप्रोक्सेन ही रहता है और ये अपने जेनेरिक नाम नेप्रोक्सेन तथा नेप्रोक्सेन सोडियम से आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप इसे खरीद सकते हैं। अब नेप्रोक्सेन के यूज के बारे में जानते हैं डिटेल से, क्या क्या इसके प्रयोग रहते हैं। तथा इसका प्रयोग माइग्रेन के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। माइग्रेन का मतलब रहता है आपके सिर में दर्द होता है जो फिक्स एक समय अंतराल के बाद में वापस रिकरेंट होता है। साथ ही साथ ये दर्द इतना अधिक होता है कि आपको उल्टी जैसा भी महसूस होता है और कील चुभने जैसा एहसास रहता है। इस दर्द को ठीक करने के लिए नेप्रोक्सेन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही किडनी स्टोन का जो दर्द रहता है, पथरी में जो दर्द रहता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर नेप्रोक्सेन टेबलेट बहुत यूज लेते हैं। इसके अलावा इस बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियों के जॉइंट में दर्द रहेगा, सूजन रहेगा और उसको टच करने पर भी आपको दर्द होगा। इस समय में ये नेप्रोक्सेन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है और ये सामान्यतः आपको गर्दन में, पीठ में, घुटने में, कोहनी में यहाँ देखने को मिलेगा। और हड्डियों से संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स है जैसे गोट और रोमेटिक अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस, और अगर बात करते हैं तो सोरेटिक अर्थराइटिस, ये सभी हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसमें आपकी हड्डी में सूजन आ जाती है और दर्द होता रहता है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए नेप्रोक्सेन टेबलेट प्रयोग में लाई जाती है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम जो दर्द होता है, पेन होता है, उसको ठीक करने के लिए भी यह दवा बहुत ही फायदेमंद और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इन जनरल मसल्स में किसी भी तरह का पेन है या इन्फ्लामेशन है तो उसको ठीक करने के लिए दवा फायदेमंद है। और जैसे कि मैं वीडियो शुरुआत में बताया था, बुखार को भी ठीक करने के लिए दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ये पूरे विस्तार में मैंने यूज बताए हैं आपको। अब इसके डोज के बारे में जानते हैं, क्या डोज रहनी चाहिए इसकी। वैसे तो अलग अलग जो प्रॉब्लम रहती है उसमें अलग अलग डोज पेशेंट की कंडीशन पे दी जाती है, लेकिन जो कॉमन डोज है वो रहती है 250 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह और शाम, दिन में 2 बार दी जाती है और खाने के बाद में दी जाती है, क्योंकि एनएसआईडी ग्रुप की दवा है। खाने के पहले लेने पर आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, इसलिए आपको खाने के बाद इस दवा को लेना चाहिए। और अगर किसी को सीवियर पेन है, सीवियर दर्द है, तो 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है और 500 मिलीग्राम की जो टेबलेट है सुबह शाम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये इसकी डोज हुई दोस्तों। और अगर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में नेप्रोक्सेन लास्ट के जो 3 मंथ है, 7, 8 और 9 मंथ, इसमें डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, नहीं देने की सलाह दी जाती है। इससे पहले यदि डॉक्टर को नीडेड हो तो शुरुआती प्रेगनेंसी से लगाकर 6 मंथ तक वो पेशेंट को ये नेप्रोक्सेन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओल्ड एज पेशेंट में इस दवा का डोज थोड़ा सा डिक्रीज करके देना चाहिए और साथ ही बच्चों में भी डिक्रीज करके देना चाहिए। एडल्ट के इक्वल इसकी डोज नहीं रहती है। नेप्रोक्सेन टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है उसमें डिजीनेस रहता है। ब्रूइंग करके एक बीमारी है जिसमें आपको स्किन का डिसकलरेशन भी हो जाएगा। हार्ट बर्न आपको हो सकता है, आहर नाल में आपके जलन रहती है और खट्टी डकार आपको आती।
पेट दर्द आपको होगा, साथ ही साथ आपको उल्टी भी हो सकती है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट और सीवियर साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। ये या इसके अलावा भी कुछ अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ये दवा का सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से मिले जो फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। नेप्रोक्सेन टेबलेट की सावधानियों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन इस व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकते। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति NSAID ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तो इस दवा को नहीं ले सकता। साथ ही हार्ट डिजीज उसको है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी उसको है तो ये दवा वो नहीं ले सकता। लीवर या किडनी डिजीज उसको है, पेप्टिक अल्सर उसे है या एब्डोमिन अल्सर है, उसको डिओडिनल अल्सर है, तो ऐसी स्थिति में वो पेशेंट ये नेप्रोक्सेन टेबलेट का सेवन नहीं कर सकता। साथ ही हाल ही में पेशेंट को हार्ट की सर्जरी हुई हो या हार्ट की सर्जरी होने वाली हो तो उस पेशेंट को भी ये दवा नहीं दी जाती। और जैसा कि मैंने बताया था, प्रेगनेंसी के जो लास्ट 3 मंथ होते हैं उसमें भी ये दवा पेशेंट को नहीं दी जाती है। ये सभी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और आप यदि आपका डॉक्टर आपको नेप्रोक्सेन टेबलेट प्रिस्क्राइब करे तो उसे जरूर इन कंडीशन के बारे में अवगत कराएं, जिससे नेप्रोक्सेन दवा नहीं लिख के कुछ और मेडिसिन आपको लिख दे जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो ये पूरी डिटेल में मैंने आपको वीडियो बताया है नेप्रोक्सेन के बारे में, क्या क्या इसके यूज रहते हैं, इसकी ब्रांड नेम के बारे में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और साथ ही अभी आप तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल मेडिसिन यूजर।